नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं बाबा खाटू श्याम के इतिहास के बारे में। जी हां, बाबा खाटू श्याम का नाम आज देश दुनिया के हर कोने के अंदर लिया जा रहा है और भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद स्वरूप अगर कलयुग के अंदर सबसे ज़्यादा पूजा जाने वाला कोई देव है वो बाबा खाटू श्याम है। तो चलिए, अगर आप बाबा खाटू श्याम के बारे में और अधिक विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब पांडव पुत्र वन भटक रहे थे तो पांडवों की मुलाकात हिडिंबा नामक राक्षसी से हुई। हिडिंबा भीम को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। इसी कारण से माता कुंती की आज्ञा मानकर भीम और हिडिंबा का विवाह हो गया, जिससे उन दोनों को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था घटोत्कच। कुछ समय के पश्चात घटोत्कच का विवाह हुआ और उसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम था बबरिक। बबरिक को ही हम आज बाबा खाटू श्याम के नाम से जानते हैं, जो अपने पिता से भी ज़्यादा शक्तिशाली और मायावी था। बबरिक देवी माँ का उपासक था। उन्होंने देवी माँ को प्रसन्न कर 3 दिव्य बाण प्राप्त किए, जो किसी भी लक्ष्य को भेद के वापस बबरिक के पास सुरक्षित आ जाते थे। कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के दौरान बबरिक युद्ध देखने और युद्ध में शामिल होने के इरादे से कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बबरिक युद्ध में शामिल हुआ तो वह पांडवों के विरुद्ध होगा। इसी कारण से श्री कृष्ण बबरिक को रोकने के लिए एक गरीब ब्राह्मण के रूप में बबरिक के समक्ष आकर के खड़े हो गए और उनसे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। जवाब में बबरिक ने बताया कि वह भी एक योद्धा है जो इस युद्ध में शामिल होना चाहता है, इसी कारण से मैं युद्ध भूमि जा रहा हूँ। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक बाण चलाने को कहा, जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया सिवाय एक पत्ते के, जो कि श्री कृष्ण के पैर के नीचे था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम तो बहुत ही पराक्रमी हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे। बबरिक ने जब श्री कृष्ण से दान मांगने को कहा तो उन्होंने बबरिक से अपना शीश मांग लिया। बबरिक तुरंत समझ गए कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है, इसलिए बबरिक ने श्री कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में आने के लिए कहा और श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए। बबरिक ने खुशी खुशी दान के रूप में भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दे दिया। बबरिक ने शीश दान करने से पहले श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई, इसलिए श्री कृष्ण ने बबरिक के कटे हुए शीश को युद्ध क्षेत्र के सबसे ऊंचे स्थान पर रख दिया। महाभारत के युद्ध में पांडव विजयी होने के पश्चात आपस में वाद विवाद कर रहे थे और एक दूसरे अपने बहादुरी के किस्से सुना रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा, इसका निर्णय बबरिक का शीश ही कर सकता है। तब बबरिक के शीश ने कहा, युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे सभी लोग कटे हुए वृक्ष की भांति रणभूमि में पराजित हो रहे थे। और बबरिक के शीश ने यह भी कहा कि रणभूमि में द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। इससे श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बबरिक के कटे हुए शीश को वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम के नाम से पूजे जाएंगे और तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और साथ ही उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाकर के आज कलयुग के अंदर बाबा खाटू श्याम का नाम पूरी देश और दुनिया के अंदर लिया जाता है। राजस्थान के सीकर जिले में बाबा खाटू श्याम का भव्य मंदिर स्थित है। बाबा खाटू श्याम को कलयुग में श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। यहाँ हर साल लाखों की संख्या में भक्त इनके दर्शन मात्र के लिए आते हैं। खाटू श्याम के मंदिर के पास हर साल होली के समय भव्य मेला लगता है। इस मेले को देखने के लिए देश विदेश से हजारों श्रद्धालु आते हैं। कहा जाता है, खाटू श्याम की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और साथ ही घर में बिगड़े काम बन जाते हैं। बाबा श्याम सभी की मुरादें पूरे करते हैं और रंग को राजा बनाने का सामर्थ्य रखते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।